रुक साली, कहाँ भागेगी? तुझे कौन बचाएगा मैं देखता हूँ। आज तुझे कौन बचाएगा? पंकज पकड़ इसको। कहाँ जा रही है? देखता हूँ आज तुझे कौन बचाता है। पंकज पकड़ इसको। सनी जी तुम ये फाइल लो और ऑफिस जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। हाँ सर, हाँ मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। साहब आप मुझे बचा लीजिए, वो कुछ गुंडे मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। कौन हो तुम लोग? तू कौन है बे? इस लड़की को हमारे हवाले कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या मेरे लिए अच्छा नहीं होगा? अच्छा तो तुम लोगों के लिए नहीं होगा। अगर इस लड़की की तरफ तुम लोगों ने आंख उठाकर भी देखा। तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है इस लड़की के लिए? तुम लोगों को मेरी जान की परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर इस लड़की की जगह कोई और भी होता तब भी मैं एक बार भी नहीं सोचता किसी की रक्षा करने के लिए। और तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुलवाकर तुम लोगों को जेल के अंदर करवा दूंगा। समझ गए तुम लोग? जाओ यहाँ से। आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप सही समय पर नहीं आते तो शायद मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक न बचती। अरे ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी अच्छे लोगों के साथ गलत नहीं होने देता। वैसे ये लोग कौन थे? पता नहीं साहब ये लोग कौन है, मैंने इनको अपने गांव में पहली बार देखा है। अच्छा, वैसे आप कौन हैं और कहाँ रहती हैं? साहब मैं अनाथ हूँ और बचपन में ही मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। क्या आप अनाथ हैं? ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। वैसे आप रहती कहाँ पर हैं और आपका घर कहाँ है? साहब यहीं आगे मेरा घर है। अच्छा तो फिर चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं साहब मैं चली जाऊंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, और वैसे भी मैं इधर ही जा रहा हूँ, तो फिर चलिए मैं आपको छोड़ दूँगा आपके घर तक। ठीक है साहब। साहब ये मेरा घर है। अच्छा साहब आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, मैं फिर कभी आऊँगा, अभी मुझे थोड़ा कुछ काम है। अरे साहब आपने मेरी इज्जत बचाई है और मैं आपको चाय भी ना पिलाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ नहीं, आप आइए और अब आप चाय पीकर ही जाएंगे। आइए। सनी फोन कर रहा है। लीजिए साहब। चाय तो बहुत अच्छी बनी है।
धन्यवाद साहब। वैसे साहब, आप इस गांव के तो हो नहीं, मैंने आपको यहाँ पे पहली बार देखा है। आप किसके यहाँ आए हो? अरे वो मैं एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। सनी फ़ोन कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, नहीं तो मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। ठीक है। पता नहीं ऐसा कौन सा काम है जो इतनी जल्दी चले गए। क्या हुआ? तुम लोगों के चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? बोलो, चुप क्यों हो? अच्छा, तुम लोगों के बीच में एक लड़का क्या आ गया? तुम लोग डर गए? तुम लोग भूल गए थे क्या कि तुम लोग किसके आदमी हो? तुम लोग शेरा के आदमी हो, फिर भी तुम लोग डर गए? सरदार, वो हमें पुलिस की धमकी दे रहा था। पुलिस की धमकी दे रहा था? पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती है। जाओ, तुम लोग पता करो कि वो लौंडिया कहाँ रहती है। अगर शेरा के आदमियों ने उस लौंडिया पे हाथ डाला है तो वो अब बच नहीं सकती है। जा, पता कर। और तू, कल हमारी बहुत बड़ी डील होने वाली है और तू और पंकज वहां जाएगा। और ध्यान रखना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? बहुत बड़ी डील है। अरे यार सर, कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ बोलो सनी, क्या हुआ? अरे सर, जिन लोगों को हम यहाँ पकड़ने आए हैं ना, उनके खिलाफ एक पक्की खबर मिली है। उनकी कल बहुत बड़ी डील होने वाली है। ये तो बहुत अच्छी खबर दी तुमने। बस ये खबर पक्की होनी चाहिए, फिर हमसे इन्हें कोई नहीं बचा सकता। आज तो हमारे हाथों से बच गए, पर कब तक बचेंगे? एक ना एक दिन तो हम उन्हें पकड़ ही लेंगे। पर इतना तो मुझे पता चल गया कि उनके साथ कौन कौन है। सनी, ये लो तुम, और ऑफिस चलो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक। हेलो जी, कैसे हो आप? नमस्ते साहब। नमस्ते। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अपने खेत देखने आई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या करने आए हैं? बस ऐसे ही, घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था, तो सोचा खेतों की तरफ घूम आऊँ। अच्छा। हाँ, और आप मुझे दिख गई तो मैंने सोचा आप ही के साथ खेत घूम लेता हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। क्यों, आप घुमाएंगे ना खेत? हाँ साहब, क्यों नहीं, आइए। बेचैन सी सांसें मेरी, बेचैन
सांसें मेरी पलकें भी हैं, हाँ भरी भरी इन आँखों में नींदें कहाँ, बस तेरी ही दास्तां। साजना आ भी जा मुझको ना तरसा, साजना बिन तेरे मैं जी नहीं सकता। अच्छा साहब, आपको कैसा लगा खेतों में घूमकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा साहब, मैं चलती हूँ क्योंकि कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा और मुझे अपने घर का काम भी करना है। ठीक है। ए, रुक। सरदार, यही है वो लड़की। अच्छा, तो तू ही है वो। उस दिन तो बच गई थे तू, लेकिन आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। रुक जाओ। पुलिस यहाँ पर? अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगा। तुझे क्या लगा कि तू मेरे हाथों से बच जाएगा? तूने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर ली ड्रग सप्लाई करके, बस अब और नहीं। सनी, पकड़ो इन सबको और ले जाओ। चल चल चल। आखिरकार आपने इन गुंडों को पकड़ ही लिया। हाँ, लेकिन ये आपके बिना पॉसिबल नहीं था। सुनिए। जी बोलिए। वो मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। मदद? मुझसे कैसी मदद? जी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे पता चला है कि आपके गांव में एक बहुत बड़ा ड्रग सप्लायर है और वो यहीं कहीं आसपास रहता है। क्या आप पुलिस ऑफिसर हो? जी हाँ। लेकिन साहब, इसमें मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? वो ऐसे जो आपको गुंडे उस दिन छेड़ रहे थे, वो उसी के आदमी है। मैंने उनको इसलिए नहीं पकड़ा, अगर मैं उनको पकड़ लेता तो उनका सरदार बचकर भाग जाता। मैंने इसीलिए उनको उस दिन नहीं पकड़ा। और वो लोग आपका उस दिन कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन वो लोग अभी भी आपको ढूंढ रहे होंगे क्योंकि उनके सरदार को कभी हार नहीं पसंद है। और इसलिए उनको पकड़ने के लिए आपको उनके सामने जाना पड़ेगा। और मेरा ये वादा है कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैंने अपना वो वादा पूरा किया। जी साहब। अच्छा साहब, मैं चलती हूँ। रुकिए। जी बोलिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे ज़्यादा बातें बनानी नहीं आती हैं, इसलिए मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ कि आप मुझसे शादी करेंगी? क्या? हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, इसलिए क्या आप मेरे जीवन साथी बनेंगी?
बोलिए ना, आप मुझसे शादी करेंगी? जी, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपकी धर्मपत्नी बनूंगी।